हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, सीटेट एग्जाम जो कि आपका 20 अगस्त 2023 को हुआ था दोस्तों, उसके हिंदी के 30 प्रश्नों का दोस्तों इस क्लास में हम आपको मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। और देखते हैं दोस्तों कि इन हिंदी की 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 14 दिसंबर को आप लोगों का पेपर है। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि हिंदी की 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दें, कुछ इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ये दोस्तों इस 2023 पेपर के जो हिंदी के हमने 30 प्रश्न लिए हैं, अगर इन 30 प्रश्नों में दोस्तों अगर आप 25 प्लस दोस्तों या दोस्तों 22 प्लस दोस्तों क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका जो एग्जाम है 14 दिसंबर को, उसमें भी दोस्तों आपका 25 प्लस या 22 प्लस ही मार्क्स आएगा। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा पेपर है जो अभी आपका लेटेस्ट सीटेट का हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और डेली ऑन बेसिस दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलता रहे। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। दोस्तों, हमारे साथ आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, लेकिन हमसे पहले आप आंसर सोच लेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों क्लास के अंत में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। पहला प्रश्न है कि एक अध्यापक ने कक्षा मीन्स क्लास 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन में शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? यानी कि दोस्तों कैप्शन के साथ जो दिखाई जा रही फिल्म है किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? चार ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है कि श्रवण युक्तियां सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा? दूसरा ऑप्शन है सक्रिय रूप से देखना और सुनना। तीसरा ऑप्शन है इस तरह की फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। और चौथा ऑप्शन है कि मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियां, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रवण युक्तियां सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है जो कि कथन और कारण का पूछा गया है। ठीक है, कथन और तर्क का है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि इस बार के भी एग्जाम में जो आपका 14 दिसंबर को, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों कथन और तर्क के आपको देखने को मिलेंगे। इधर दोस्तों 2 से 3 सालों में ना सीटेट ने बहुत से प्रश्न दोस्तों कथन और तर्क के पूछे हैं। और इस बार भी दोस्तों ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि दोस्तों ये मान के चलेगा कि 150 प्रश्नों में आपके लगभग दोस्तों 40 प्लस प्रश्न, 40 प्लस प्रश्न दोस्तों आपके कथन और तर्क के पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये एक ऐसे प्रश्न होते हैं ना जो आपकी समझ पे डेवलप करते हैं कि आप किस तरह से इसका आंसर देते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप इन सभी का आंसर आप सही दिले जाएंगे। बस अपने ऊपर दोस्तों विश्वास रखिएगा, प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, ऑप्शंस को पढ़िएगा और दोस्तों थोड़ा सा टाइम दीजिएगा समझने का, और निश्चित रूप से आप सही कर ले जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। अभी कथन दिया है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं मीन्स वर्ब का अधिक प्रयोग करता है। कब दोस्तों? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। और व्याकरणिक नियमों को अनदेखी करता है। तर्क है दोस्तों कि उनकी संगत संपदा बहुत सीमित होती है। दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चा है दोस्तों ना, संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं मीन्स वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों को अनदेखी करता है। अभिकथन दोस्तों सही है। तर्क क्या है दोस्तों कि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, तो तर्क भी सही है दोस्तों, अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? प्रश्न नंबर है कि एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। दोस्तों, उसकी प्राथमिकता की पहचान करना है। पहला ऑप्शन है कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। मैं जब सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देख कर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। और जब मैं देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ। जब मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? प्रश्न हमारा है कि शिक्षार्थी क्या करती है
शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़ें, उदाहरण से मेल खाते हुए युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। संदर्भ सामग्री की मदद लेना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, विन्यास पर ध्यान देना। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। संदर्भ सामग्री की मदद लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलती को स्वयं पहचानने की योग्यता, शिक्षार्थियों को उपलब्धि के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, शिक्षार्थी की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका शिक्षार्थी की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, बहुसंवेदी अधिगम, दैनिक वार्तालाप की भाषा। दोस्तों इसका सही आंसर बताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न इसका आंसर बताना है क्या होगा। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का मंतव्य क्या है दोस्तों। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि भाषा की क्लास में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए और विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे कि विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है। पठन कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल या श्रवण कौशल। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लेखन कौशल, लेखन कौशल। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे जो कि कथन और तर्क का क्वेश्चन दिया गया है। कथन हमारे पास है कि पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। तर्क है कि समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिकथन तो सही है लेकिन तर्क आपका क्या है, गलत है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मीन्स ए सही है परंतु आर गलत है। मैं दोस्तों फिर आपको बता दूं, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। इस तरह के प्रश्नों का दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करके आप जाइए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा कि भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। सर्वाधिक उपयुक्त तरीका दोस्तों क्या है। चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों से। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा समावेशित युक्तियों के माध्यम से, समायोजित युक्तियों के माध्यम से। दोस्तों ये इसका राइट। अगला प्रश्न हमारे पास है कि विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। क्या करने के लिए दोस्तों कहना चाहिए। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। पाठ्य पुस्तक में आए हुए क्रिया विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे कि क्लास आपका दोस्तों 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नित कर रही है। गहन इंटेंसिव जो जिसे दोस्तों कहा जाएगा साझा गठन, या विस्तृत एक्सटेंसिव गठन, या निर्देशित पठन। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा विस्तृत एक्सटेंसिव पठन। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि प्रधान अध्यापिका ने
अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों और अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। दोस्तों कौन इनमें से प्रासंगिक नहीं, आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। ये दोस्तों प्रासंगिक नहीं है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे कि अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। 4 ऑप्शन दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा दोस्तों मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट। ये दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सहायक है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे दिया गया है कि प्रश्न 106 से लेकर 111 तक कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो दोस्तों ये आपकी कविता है और इस पे आधारित प्रश्न 106 से लेकर 111 तक दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। कविता हमारी है कि जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते हैं वे तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो सादा है तूने उसे पाने की कोशिश तू कर। जल आगे बढ़ तूफानों से न डर। जल कश्ती उठा सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कुश्ती उठा सागर में उतर। तो दोस्तों ये आपकी पोयम है, कविता इस पे आधारित प्रश्न है, इसके आंसर्स आपको बताने हैं। इसका पहला प्रश्न दोस्तों है कि कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक दोस्तों, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, अनुकूल परिस्थितियां होना, स्वप्न देख पाना, धन संपदा का होना। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति मानव को हरा देती है, सदैव नहीं रहती है, मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों इसका बताना आप लोगों को है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सदैव बनी रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि शहर का अर्थ है सुबह, रात, शाम या निराशा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शहर का मतलब होता है सुबह। शहर का अर्थ होता है सुबह। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर हम बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। गर लक्ष्य जो सादा है तूने, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कुश्ती उठा सागर में उतर। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा चल कुश्ती उठा सागर में उतर। यह मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। अगला प्रश्न दोस्तों है कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। जो सादा है तुमने सागर में उतर, एक दिन आएगी है रात अंधेरी। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सागर में उतर। अगला प्रश्न दोस्तों है फिक्र का समानार्थी शब्द है चिता, चुनौती, चिंता या डरना। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब फिक्र का समानार्थी शब्द है। फिक्र मतलब होता है दोस्तों चिंता। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है। दिया गया है 120 से लेकर के 112 से लेकर 120 तक के प्रश्न दिए गए। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सबसे सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो चलिए दोस्तों इस गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास में इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदीर अतीतों में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हीं सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन था दोस्तों, पैसेज था, गद्यांश था, इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है। किस दौर के लोगों की दोस्तों चर्चा की गई है। बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की, मानव इतिहास में नाम दर्ज कराने वाले लोगों की, 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की, मानव इतिहास में लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भक्ति योग का महत्व है। वास्तविक प्रगति की प्राप्ति से, ज्ञान योग की प्रगति से, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, कर्म योग की प्रगति में। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। खालिस्तान एवं खालिस्तान योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे।
भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग या कर्म योग, ज्ञान योग। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कर्म योग एवं ज्ञान योग। योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में का महत्व सर्वाधिक है। किसका महत्व दोस्तों सर्वाधिक है? तो दोस्तों कर्मयोग का, ज्ञान योग का, आध्यात्मिकता का या बौद्धिक दृष्टिकोण का? तो दोस्तों आध्यात्मिकता का दोस्तों मानव जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व सर्वाधिक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे कि मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है भक्ति का, ज्ञान का, राज का या कर्म का? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा भक्ति का। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है भक्ति का। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था? ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कर्म मार्ग की, मानसिक विकास की? इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है दोस्तों भक्ति मार्ग की। मनुष्य के पूर्वजों ने भक्ति मार्ग की आवश्यकता को नहीं समझा था। अगला प्रश्न दोस्तों है विश्लेषण विशेषण का उदाहरण है। सबसे बुद्धिमान, उज्ज्वल पक्ष, मानव इतिहास या अधिक तेजी? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका उज्ज्वल पक्ष। विशेषण विशेषण का उदाहरण है दोस्तों उज्ज्वल पक्ष। सापेक्ष का दोस्तों विलोम बताना है तो सापेक्ष का विलोम क्या होगा? निरपेक्ष, असापेक्ष, निरपेक्ष या अनापेक्ष? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा निरपेक्ष हो जाएगा। क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि समूह से भिन्न शब्द है साल, मदद, तेजी या कर्म? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका कर्म। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको जो है कि 2023 में जो पेपर हुआ था 20 अगस्त को सीटेट का, उसके हिंदी की 30 प्रश्नों का दोस्तों एक टेस्ट कराया है। इन हिंदी की 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।